जय मसीह सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबका स्वागत है आज की सभा में। मैं आशा रखता हूँ आप सब ठीक है ना। क्यों ना आज हम आज के आराधना में जाएंगे। फिर से एक बार हम सब चर्च में नहीं लेकिन ऑनलाइन हम सब प्रभु के लिए हम इकट्ठा हुए। हम प्रभु को धन्यवाद देते इस समय आज के दिन वहाँ ने बनाया है, उसने बनाया है। आइए मैं एक वर्ष पढ़ता हूँ भजन संहिता के 33 के 1 और 2। ऐसा लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। बिना बाजा बजाकर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। आमीन। कितना अच्छा स्तुति और आराधना के लिए ये वर्ष जो है भजन संहिता 33 के 1 और 2 कितना अच्छी बात है क्यों ना। हे धर्मी हो यहोवा के कारण जय जयकार करो। यीशु मसीह ने आपको और मुझे धर्मी बनाया उसके लहू के कारण, इसलिए हम सबको प्रभु की स्तुति करना हमारे लिए एक शोभा का कारण है, हमें एक शोभा देता है। आए क्यों ना हम इसी वर्ष को समझते हुए और परमेश्वर ने किए हुए कार्य को समझते हुए और हम सबको बचा के रखने के लिए, आज तक हम सबको ठीक रखने के लिए आज के इस स्तुति आराधना में हम सब जाएंगे। हम गाते हैं जय जय प्रभु यीशु की। ओके, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु फिर से एक बार तू महान है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है, तू कृपालु है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं परमेश्वर पिता। हम सब अपने जीवन प्रभु तेरी स्तुति करने में, तेरी आराधना करने में प्रभु और तेरी प्रशंसा करने में लगाते प्रभु। सच में प्रभु फिर से इस आज के दिन आज तूने बनाया प्रभु और हम सबको ठीक से रखा प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हम तेरी चरण पे आते प्रभु, तुझे महिमा देने के लिए प्रभु और तुझे प्रशंसा करने के लिए प्रभु। इस आराधना स्तुति से प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा प्रभु फिर से हमारे संपूर्ण करेक्शन प्रभु। इस आराधना से प्रभु तू अपने उसको हृदय में बोलना प्रभु। हम सबको आज के वचन के लिए तो तैयार करना हम सबको प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए मेरे साथ गाएगा, हम लोग गाएंगे साथ में जय जय प्रभु यीशु की। आप जहां भी हो, आप खड़े हो या फिर बैठे हो, ताली बजा सकते हैं या फिर कुछ भी आपके साथ है उसको बजा सकते हैं और मेरे साथ गाएगा, प्रभु के आनंद करेंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की।
तेरी आराधना प्रभु हम सब मिलकर प्रभु इस समय करते प्रभु। तू महान है प्रभु, सबसे पहले तेरी आराधना करना प्रभु और तेरी स्तुति करना प्रभु, ये हमारे लिए एक सौभाग्य के कारण है प्रभु। आज तूने हमें बनाया प्रभु, आज हमें संभाला प्रभु। हम सब गिरे, आज तूने हमें उठाया प्रभु। हम सबको अपने हथेली पर तूने रखा प्रभु। हम तेरी प्रशंसा करते इस समय प्रभु। सच प्रभु कितना महान है प्रभु। सारा स्वर्ग में और सारा पृथ्वी में दूसरा कोई ईश्वर नहीं प्रभु। जो असंभव का सब चीज तो संभव करता है प्रभु। तू महान है परमेश्वर। आज तेरी सेवा को कोई भी प्रभु, आज तूने जो जितना महान कार्य किया प्रभु, आज कोई भी नहीं कर सकता प्रभु। सच में प्रभु आज तू जिंदा खुदा है प्रभु और तू महान है प्रभु। इस समय प्रभु इस गीत स्तुति से प्रभु, अपने हृदय से प्रभु, अपने मनों से प्रभु, अपने हाथ को उठाकर प्रभु हम तेरी महिमा करना चाहते प्रभु। हम तुझे धन्यवाद कहना चाहते प्रभु। तू हमारा खुदा है प्रभु और तू हमेशा रहेगा परमेश्वर। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा।
जब हमारा कोई नहीं था प्रभु, आज तू हमारा सहारा बना प्रभु, तू हमारा शरण स्थान बना प्रभु, तू हमारा ताकत बना प्रभु, तू हमारी सामर्थ बना प्रभु। सच प्रभु हम तेरी प्रशंसा करते प्रभु, तुझे धन्यवाद मिले प्रभु हमारे जीवन से प्रभु। हम जो भी करें प्रभु, जहाँ भी जाए प्रभु, तुझे महिमा मिले, तेरी स्तुति करे प्रभु, तुझे धन्यवाद मिले परमेश्वर। सच प्रभु आज हम तेरी प्यार पे प्रभु, हम सब तेरी राह पर चलते प्रभु और चलना चाहते प्रभु, तू हमें चलाना प्रभु। केवल हम तेरे लिए प्रभु गाते प्रभु, सिर्फ तेरे लिए प्रभु अपने सर को झुकाते प्रभु। हम तेरी ओर बढ़ना चाहते प्रभु, तू हमें तेरे और नजदीक प्रभु खींचना प्रभु तेरी प्यार से। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, केवल तेरे लिए प्रभु हम आराधना करते हैं, सिर्फ तेरे लिए हम इस जीवन को जीते प्रभु।
सिर्फ तेरे लिए प्रभु आज हम इस भजन और गीत गाते हैं। यीशु, हमें सिर्फ तेरे लिए प्रभु जीना सिखा। प्रभु आज की वचन से तो हम सबको बातें कर हमारे हृदय में प्रभु, एक नया उस आत्मिक भोजन से हमें भरना प्रभु। तेरे दास तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। कोई जहाँ पर भी बैठकर प्रभु उठकर प्रभु आपकी वचन को प्रभु आज हमारे बीच में ला कर आते प्रभु। अपने दास को तो संभालना प्रभु। तू आत्मिक उस प्रभु वचन की उस रीमा से भरना प्रभु। और हम सबको प्रभु आज तू बातें कर प्रभु तेरे दास की ओर से। हमारे हृदय को तू तैयार कर प्रभु। हमारे कानों को बस सुनने के लिए हम तैयार करते प्रभु। शुरू से अंत तक तू रहना प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंसेस के सब चीज को प्रभु तेरी नाम से हम दूर कहते प्रभु। दुष्ट के हर एक उस जो डिस्टर्ब आते प्रभु, तो सबको प्रभु तेरे नाम से दूर करते प्रभु। हम सबको एक मन की कर प्रभु, और तेरे वचन में हम सबके ध्यान को खींच प्रभु, हमारे मन को खींच प्रभु। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अब फिर आज की वचन और आज की बाकी के समय मैं आज के खंडक करने वाले सूरज या फिर पास्टर को मैं देना चाहता हूँ। और हम सब रेडी रहेंगे वचन सुनने के लिए। मैं आशा रखता हूँ आप सब देख रहे हैं, आप सब सुनने के लिए रेडी है परमेश्वर की वचन के लिए। और थैंक यू, धन्यवाद। हाय इन दी चर्च, फिर से आप सभी का संडे की सर्विस में आप सभी का स्वागत है। ये भेंट का समय है। कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। एक पंक्ति एक्चुअली में मत्ती का 6 में 25वें अध्याय से जो हम बातें सुनते हैं वो एक्चुअली में यीशु मसीह उन सारे लोगों को जब उपदेश दे रहा है तो ये कह रहा है कि तुम अन्य जातियों के जैसे ना बनो, ये सारी चीज़ें, और उदाहरण दे रहा। तो फिर ये कहता है कि तुम खाने की, कपड़े की, इन सारी बातों की चिंता मत करो। और फिर वो कहता है कि 33वें अध्याय में जो एक्चुअली हम सभी परिचित होंगे इस वचन से, मत्ती का 6:33, जो ये कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें दी जाएंगी एक तरीके से। नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसमें जिस तरीके से हमें रोज़मर्रा की चीज़ें जो लगती हैं वो उस विषय में बात कर रहा है कि परमेश्वर हमें सारी ज़रूरतें पूरा करेगा। जब मैं भेंट के विषय में सोचता हूँ, अब हम अपनी सैलरी से हमने मेहनत की पूरे महीने, अब हमें एक हिस्सा है जो परमेश्वर को देना है, लाइक एक आज्ञा है। और लेकिन अगर मैं ऐसे भी सोचूं, जो परमेश्वर ने मुझे जो मौका दिया है, आई नो कि ये समय थोड़ा टफ है, सब अपने अपने घर पर हैं, किसी के घर में शायद सैलरी आए ना आए, सबके सब दुविधा में पड़े हैं, लेकिन हम उन अन्य लोगों जैसे नहीं हैं जो इस बात की चिंता करेंगे कि क्या हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी एक तरीके से, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है और वो है जो हमारे लिए प्रावधान करेगा, हमारे लिए प्रोविजन और उपाय करेगा। इस पंक्ति के बारे में अगर मैं सोचूं भेंट के विषय में, तो आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसने आपको एक क्षमता दी ताकि आप उस चीज़ को अपने हासिल कर सको, राइट। परमेश्वर ने आपको एक कैपेसिटी दी कि आप मेहनत कर सको, काम कर सको और कमा सको। और फिर वो कहता है कि उसमें से एक हिस्सा जो है वो मेरा है। लाइक गॉड ये भी नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे हिस्से में से लेना चाहता हूँ। गॉड ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें कुछ दिया, अब उसी चीज़ में एक हिस्सा है, 10वां हिस्सा जो 10% है वो मेरा है और मुझे वो 10% वापस चाहिए एक तरीके से। हमारे विश्वास योग्यता, हमारी आज्ञा पालन को एक तरीके से देखने के लिए, लाइक अगर मैं ये कहूँ कि हम परमेश्वर से, हमें एक विश्वासी को परमेश्वर से हर एरिया से कनेक्टेड होना चाहिए, हर राइटली रिलेटेड बोलते हैं ना, कि हर संबंध में आपको उसके साथ सही होना है। अगर मैं आउटरीच को जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, लेकिन दशमांश नहीं कर पाता, मैं फिर भी राइटली कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं सही तरीके से कनेक्शन में नहीं हूँ उसके साथ। कहीं ना कहीं वो लूज कनेक्शन है जिसे मुझे सही करने की ज़रूरत है। इस भेंट के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा आत्मिक जीवन हमारी शारीरिक ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, राइट। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा आज्ञा पालन हमारी ज़रूरत से बढ़कर है। और जब हम ज़रूरतों से नज़र हटाकर आज्ञा पालन पर ध्यान करेंगे तो वो आज्ञा पालन का जो परिणाम होगा कि वो हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा है, वो राजा है जिसके पास सब कुछ है, वो आपको सब कुछ दे सकता है। भरोसे का मुद्दा आता है, क्या मैं उस पर भरोसा करना चाहूँगा, राइट। ये परमेश्वर हमारा वैसा परमेश्वर नहीं है जो लॉटरी वाला है कि अगर मैंने कुछ दिया तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी लॉटरी लगेगी और मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। हमारा परमेश्वर वो है जो मन्ना देने वाला है 40 साल तक,
कोई कंप्लेन शिकायत भी मत करो। हर दिन शुरू होने से पहले तुम्हारे लिए मन्ना रेडी हो जाएगा, राइट। गॉड कहता है मैं प्रोविजन करूंगा, तैयार करने का काम मेरा है, आज्ञा पालन का काम तुम्हारा है। प्रबोधन या प्रोविजन जो होते हैं, उपाय, ज़रूरतें पूरा करने का काम मेरा है, आज्ञा पालन का काम तुम्हारा है, एक तरीके से, राइट। और पवित्र आत्मा हमारे दिलों को तैयार करेगा कि हम अच्छे तरीके से, हम सही तरीके से अगर कहूँ तो राइटली मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सकूं, और परमेश्वर हमें सारी चीज़ों में आशीष देगा, राइट। सो अंत में यही पंक्ति कहूँगा कि मैं, हाँ, अगर आप अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए दर्शाना चाहते हो तो आप कैसे दर्शाओगे? आज्ञा पालन से, राइट। और आज्ञा पालन जब आप उसके साथ राइटली कनेक्टेड होगे, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आशीषों की वर्षा है, राइट। ऐसा नहीं कि वो आपको श्राप देगा, बट ये है कि हम आशीष नहीं पाएंगे इस भेंट के समय में। भले ही हम दूर हैं, मैंने अकाउंट नंबर जो हमारे हिंदी चर्च का दिया हुआ है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ़ हो तो आप हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर को आज्ञा मानने के लिए विलंब ना करें या देरी ना करें। अगर वो आपके दिल में डालता है तो आप उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, राइट। और इस आज्ञा पालन से हमें आशीष मिलेगी। हम किसी अन्य जाति के जैसे चिंता नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर, हम आपके राज्य का पालन करना चाहते हैं, और सारी चीज़ें वो हमें जोड़ देगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपके समय के लिए। और हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और आने वाले समय को परमेश्वर के हाथों में देते प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए, अद्भुत बातों के लिए। इस भेंट को आप आशीष देना, लोगों की ज़रूरतों को आप पूरा करना। थैंक यू कि आप हमारे पिता हो जो हमसे बहुत प्यार करता है, और हम उस पिता से दूर नहीं जाना चाहते जो हमसे प्यार करता है। धन्यवाद हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आने वाले समय को, सारे डिटेल्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। ओके, फिर से आज हम इस वचन की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। ओके, ये गाना सबको बताए, मेरे साथ ज्वाइन कीजिए गाने के लिए, तेरी तलाश। ओके, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले
यही मेरी दिल की है दुआ, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। Amen. ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली। आज दोबारा आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ ग्रेटर ग्रेस हिंदी कलीसिया में, आज यूट्यूब के द्वारा, और स्पेशली उन सभी लोगों को जो यूट्यूब के द्वारा ये सर्विस लाइव देखते हैं। रियली थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद हो। सो आज का सर्विस हम लोग रोमियो का 14 अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं पंक्ति से हम लोग देखेंगे। रोमियो का 14 अध्याय वचन 7 और 8। आज का टॉपिक ये होगा कि जीवन परमेश्वर के लिए, राइट। सो ये जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए। सो आई थिंक ये प्रैक्टिकली मैं कहूँ, सो हम सब अपने जीवन की सच्चाई जानते हैं। हम कई बार इंसान अपने जीवन के बारे में बोलता एक है और जीता अलग है। किसी प्रीचर ने एक स्टेटमेंट कहा था कि इंसान जी तो रहे हैं लेकिन जिंदा नहीं है। लाइक वैसे तो लोग जी रहे हैं जीवन, लेकिन आत्मिक रूप से लोग जिंदा नहीं है, हम जानते ओके। और जीवन मसीह के लिए, राइट। पौलुस बहुत बार बाइबल में ये वर्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये जो जीवन है मसीह का है। एक बार वो बोलता है कि मैं मसीह के लिए मर चुका और मसीह है जो मुझ में जीवित है। आई थिंक ऐसे कई बार उसने ये स्टेटमेंट यूज किया। इवन रोमियो का 14वां अध्याय में 7वीं 8वीं पंक्ति में भी पौलुस वही स्टेटमेंट कहना चाहता है। अगर देखा जाए कि जब एक इंसान अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपने एम्बिशंस या अपने डिजायर के लिए जब जीवन जीता है, अपने इमोशंस के हिसाब से अपना जीवन जीता है और अपने लक्ष्य होते हैं उसको कि उसे जीवन में उसे कुछ हासिल करना है, जब इन्हीं चीजों के लिए जब वो जीवन जीता है तो हम ये बोलते हैं कि वो इंसान अपने लिए जीवन जी रहा है। लेकिन वही इंसान जब परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी और परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर की डिजायर को अपने जीवन में मायने रखता है और उनको देखते हुए वो अपना जीवन जीता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसने ये जीवन जो है वो मसीह के लिए जी रहा है। इवन अपने आप में मर जाना और मसीह में जीवित होना या मसीह के लिए जीना, अपने फ्लैश के लिए मर जाना और अपने डिजायर के लिए मर जाना, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए मर जाना और यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन जीना, तो हम उसे बोलते हैं कि एक जीवन जो मसीह के लिए है। हम बनाए गए मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें बनाते समय मे बी लाइक उसने जब बनाते समय ये सोचा होगा कि मैं मेरे लिए बना रहा हूँ मनुष्य को, राइट। अगर उसने पूरी दुनिया बनाई होगी तो सारी दुनिया मनुष्य के लिए बनाई होगी। पृथ्वी मनुष्य के लिए बनाई ताकि जानवर, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, ये सारी चीजें, चांद तारे, ये सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। सूरज मनुष्य को रोशनी दे सके, राइट। चांद तारे, नदी, ये सारी चीजें परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया। जानवर, इसमें कई उड़ने वाले पंक्षियां, सारी चीजें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने ये देखा होगा, जब परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को बना रहा हूं, तो मनुष्य को उसने अपने लिए बनाया। परमेश्वर ने अपने साथ, खुद के साथ संगति के लिए, खुद की महिमा के लिए, खुद के साथ एक रिश्ते के लिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया है। तो ये जीवन जो है वो मसीह के लिए होना है। हम जानते हैं आदम और हवा के पाप करने के बाद सब गड़बड़ हो गया था और हम मसीह के लिए थे, लेकिन अब
हमेशा के लिए मसीह से दूर हो गए थे, परमेश्वर के लिए दूर हो गए थे, यीशु मसीह के वजह से सब कुछ वापस ठीक हो गया है। अब हम मसीह के लिए है, अब हम परमेश्वर के लिए जीवन जीते हैं। सो इसी रोमियो का 14वां अध्याय उसकी 7वीं पंक्ति में क्या कहता है, जस्ट सुनो। इसमें लिखा है, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित है तो प्रभु यीशु के लिए जीवित है, यदि हम मरते हैं तो प्रभु यीशु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही है। राइट, आई थिंक ये वर्स बड़े इंकरेजिंग लगता है हर विश्वासी के लिए। हम लेट्स प्रैक्टिकली बोलूं, हर एक विश्वासी अपने बारे में ये सच्चाई जानता है कि वो अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जी रहा है या यीशु मसीह के लिए नहीं जीवन जी रहा है। वो अपने बारे में ये सच्चाई जानता है, वो रियली जानता है कि वो अपना जीवन सचमुच परमेश्वर के लिए जीता है या फिर वो अपना जीवन अभी भी अपने आप के लिए, अपने फ्लैश के लिए, अपने पुराने स्वभाव के लिए, अपने कुछ आदतों के लिए या अपने कुछ एम्बिशन, अपने डिजायर के लिए जीवन जी रहा है। या फिर कोई व्यक्ति रियली हो सकता है कि यीशु मसीह के लिए जीवन जी रहा, उसका जो जीवन है वो मसीह के लिए जीवन है। हमें रियली किसी प्रीचर ने कहा था कि जीवन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए तोहफा है, लेकिन इस जीवन में हम क्या करते हैं यह हमारी ओर से परमेश्वर के लिए तोहफा है। तो हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या करते हैं क्या नहीं परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को खोजता है। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को ऐड करना चाहता है, अपनी इच्छाएं को परमेश्वर ऐड करना चाहता है। आई थिंक हम विश्वासी को रियली ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि ये मेरा जो जीवन है वो मेरे लिए नहीं परमेश्वर के लिए है, मेरा जीवन मसीह के लिए है। आई थिंक इस तरह का जीवन हमें रियली जरूरत है। ओके, जस्ट कुछ चीजें मैं आज की सर्विस के लिए मैं कुछ चीजें लिख रहा था। ओके लेट्स सो क्या हम रियली चाहते हैं कि मेरा जीवन मसीह के लिए हो? क्या मैं रियली चाहता हूं कि मेरा जीवन यीशु मसीह, हिंदी चर्च फेमस एक गाना गाते हैं, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। क्या रियली हम चाहते हैं? क्या रियली मेरा ये जीवन मैंने यीशु मसीह को दे दिया है, जस्ट अपने आप को रियली परमेश्वर को समर्पित कर दिया है? आई थिंक कुछ चीजें हैं जिसके लिए मैं ये आज की क्लास में 2 चीजें मैं आज की शाम की सर्विस में मैं 2 चीजें आप लोग के साथ रियली इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप अपना जीवन यीशु मसीह को दे सकते हो और आपका जीवन यीशु मसीह के लिए हो। जीवन मसीह के लिए आप जो जी रहे हो, बोल सके कि आप मसीह के लिए कर रहे हो। आपकी सेवकाई, आपके काम, आपकी सोच, आपके निर्णय, आपके लाइफस्टाइल, आप बोल सको ये मसीह के लिए है। मेरे जो निर्णय है वो मसीह के लिए है। मैं मसीह को खुश करने के लिए जीवन जीता हूं, ना कि किसी मनुष्य को, ना अपने पुराने स्वभाव को, ना अपने परिवार को। मैं मसीह को खुश करने के लिए जीवन जी रहा हूं। मेरा जो जीवन है वो मसीह के लिए है। क्या रियली मेरा जीवन मसीह के लिए है? क्या है? तो कुछ चीजें ऐसे है, अगर आप परमेश्वर को में भी अगर आप चाहते हो कि आप अपना जीवन मसीह के लिए जियो और आप ये कह सको मेरा जीवन मसीह का है, मैं जीवन मसीह के लिए है, तो कुछ चीजें आपको रियली लाइक प्रैक्टिकली हमें कुछ चीजें रियली सीखना पड़ेगा। लेट्स पहला चीज जो हमें रियली ओके लेट्स उससे पहले ओके, इस दुनिया में इंसान 2 अच्छे निर्णय लेते हैं। आई थिंक वैसे बहुत सारे अच्छे निर्णय लेते हैं, लेकिन सबसे पहला, सबसे खास निर्णय, मनुष्य का सबसे अच्छा निर्णय अगर कुछ होगा तो वो ये यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। इस दुनिया में मैं मेरे जीवन में सबसे अच्छा निर्णय अगर कुछ कर सकता हूं तो ये यीशु मसीह के लिए निर्णय लेना। आप भी हम अपने जीवन में सबसे अच्छा आपके जीवन में कोई अच्छा निर्णय है तो वो ये कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार करते हो, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हो। इससे अच्छा आपके जीवन में कोई निर्णय नहीं हो सकता। ओके लेट्स कुछ चीजें जैसे कि मैं सोच रहा था, इवन हम रैप सेशन में हम लोग वीडियो कॉल में हमारा हिंदी चर्च के टीम के साथ मैं जस्ट बातें कर रहा था, तो तब मुझे ये थॉट्स रियली अच्छा लगा था जब मैं शेयर कर रहा था उन लोग के साथ कि कोई भी इंसान जब वो स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग जाकर वो इस बात के लिए गर्व नहीं करेगा कि थैंक गॉड मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, लेकिन इस बात के लिए वो गर्व करेगा कि थैंक गॉड मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकारा। जो भी इंसान नर्क में जाएगा या अधोलोक में जाएगा या नर्क में जाएगा, वो नर्क में जाकर इस बात का अफसोस नहीं करेगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उसे अपने पापों का कोई अफसोस नहीं होगा, उसे एक ही चीज का अफसोस होगा और वो अफसोस ये होगा कि क्यों मैंने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। पहला यूहन्ना का 5:12 में कहता है जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है।
तो वो जीवन जिसके वजह से, पुत्र के वजह से आया हुआ है, वो जीवन मसीह के वजह से मिलता है, तो मसीह के वजह से जीवन होना चाहिए। मतलब बताना, मसीह के वजह से मैंने जीवन पाया है, तो ये जीवन मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूँ। इस तरह के डिजायर हम विश्वासी में रियली होने चाहिए। तो दूसरा, पहला, अपने जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन हम ये निर्णय ये लेते हैं लोग कि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। और दूसरा सबसे अच्छा निर्णय उनके जीवन का ये होता है कि वही जीवन यीशु मसीह के लिए जीते। तो आई थिंक ये दो चीजें हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि अच्छे निर्णय लोगों का, और भी बहुत सारे लोग निर्णय है, सॉरी, ओके, यूहन्ना का 11वां अध्याय। पहली चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हो, तो पहली चीज यूहन्ना का 11वां अध्याय, उसकी 39वीं पंक्ति में, ओके, उसकी पूरा कहानी ये है। कहानी ऐसा है यूहन्ना के 11वें अध्याय में कि लाजरस मर चुका है, और यीशु मसीह को जब बुलाया तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद आ चुका है, और यीशु मसीह ने वहां पर आके सारे लोगों से कहा, ओके, पत्थर को हटा, राइट। तो मरियम, मार्था थोड़ा सा एक्सक्यूज देने लगी, अभी तो उसमें से बास आने लगा है, अभी उसमें पत्थर निकाल, मतलब इनडायरेक्टली उस पत्थर हटाने से मार्था रोक रही है, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, मे बी अभी बदबू आएगा, मत खोलो। लेकिन यीशु मसीह वर्ड्स कहता है कि पत्थर हटाओ। इसी वर्ड पे मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े से बड़े काम करना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन में एक काम करना चाहता है, उससे पहले वो ये सवाल पूछता है, पत्थर हटाओ, राइट। चमत्कार देखना चाहते हो मसीह का कार्य देखना चाहते हो, तो कई बार ये जरूरी है कि हम जाके वो पत्थर हटाए ताकि यीशु मसीह अपना काम कर सके, राइट। कुछ जीवन में, मेरे जीवन में भी कुछ चीजें ऐसी है कि मैं पत्थर हटाओ ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर सके। क्या कई सारे लोगों के जीवन में रियली ऐसी चीजें हो सकती है कि हमें पत्थर हटाने की जरूरत है। क्या चीज हो सकता है ये पत्थर हटाना उस दिन के लिए? क्या वो पत्थर, जस्ट पत्थर? यीशु मसीह ने हमेशा ऐसे कहा, राइट। मैं 2-3 कहानी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा कि, बोलते ना, यीशु मसीह के माँ ने पहली चमत्कार करते हुए कहा कि द्राक्षरस खत्म हो गया है, कुछ कर। तो जो, और उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, ये जो बोलेगा वही करो। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, जाके पानी डालो, राइट, मटके में पानी डालो। एक काम तो उनको यीशु मसीह देना चाहता है, राइट। फिर यीशु मसीह उस पानी को, यीशु मसीह चाहता तो डायरेक्ट मटके को रस से भर सकता था, द्राक्षरस से भर सकता था, लेकिन कुछ चीजें हैं परमेश्वर उससे करना चाहता है। ओके, एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जमीन पे थूका और मिट्टी ली और मिट्टी उसकी आंखों में लगाया, और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जा और नदी में धो के आ। यीशु मसीह चाहता तो ये सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी आंखों को टच भी करता तो ठीक हो जाता। लेकिन कुछ चीजें प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि लोग ये करे। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह को कहा कि हमें ठीक होना है। 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह का जाओ और याजकों को दिखाओ। और 10 के दोस्त ठीक भी नहीं हुए, फिर भी याजक को दिखाने के लिए चले गए। और वो उनका जाना एक तरह का विश्वास को दर्शाता है, और रास्ते में फिर वो जाके ठीक हो जाते हैं। ओके, यह कहानी को छोड़ो, लेकिन मेन कहानी याद। यीशु मसीह ने मार्था के यहाँ पर सारे लोगों से कहा कि जाओ अब पत्थर हटाओ, और लोगों ने जाके पत्थर हटा। फिर यीशु मसीह ने लाजरस को आवाज दिया और लाजरस जीवित बाहर आया। आप अपने जीवन में यीशु मसीह का काम देखना चाहते हो, सुनो, यीशु मसीह के लिए आप कुछ भी करना चाहते हो, उससे पहले यीशु मसीह को आपके जीवन में कुछ करने दो, राइट। मैं यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता हूं, सेवकाई में कुछ भी, उससे पहले यीशु मसीह को मेरे जीवन में कुछ करने दो, उसके बाद मैं यीशु मसीह के लिए कुछ कर सकता हूं। तो अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो, उससे पहले परमेश्वर के आपके जीवन में कुछ करने दो। लेकिन उससे पहले ये वर्ड मुझे रियली अच्छा लगा कि पत्थर हटाओ। हमारे लाइफ में रियली ऐसा चीज है कि मुझे परमेश्वर के काम कार्य देखना हो तो कुछ पत्थर है जो मुझे हटाना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करते हो और विश्वास नहीं करते, अविश्वास आपके मन में है, तो अविश्वास को हटाओ, तभी आपके प्रार्थना को आप उत्तर देख पाओगे। अगर आप अपने अविश्वास को रखकर ही प्रार्थना करोगे तो आप कभी परमेश्वर के प्रार्थना को उत्तर को नहीं देख पाओगे। ठीक वैसे ही अगर वो पत्थर नहीं हटाते तो शायद परमेश्वर लाजरस को बुलाता, यीशु मसीह लाजरस को नहीं बुलाता, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये लोग भी कुछ दिखाए, कि विश्वास दिखाए कि ये कुछ कर सकता है। तो पहला पत्थर में भी मेरे जीवन में वो हो सकता है। तो मेरा आई थिंक पहला पत्थर मेरे जीवन में मेरा अविश्वास हो सकता है, राइट। सो लेट्स उस अविश्वास को मेरे लाइफ से मुझे हटाने की जरूरत है ताकि मैं अपने जीवन में विश्वास दिखाऊं। पहली चीज, पहला पत्थर हमारे जीवन का, मेरे लाइफ का जो मुझे हटाने की जरूरत है
कि अविश्वास। अगर मुझे परमेश्वर के काम को दिखाना है, ओके लेट्स सुनो, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, अविश्वास रखकर परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो? अविश्वास के साथ आराधना, अविश्वास के साथ प्रार्थना, अविश्वास के साथ बाइबल पढ़ना, अविश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करना या कुछ भी करना, अविश्वास के साथ कोई मतलब नहीं है। और फिर हम परमेश्वर के काम को, सामर्थ्य को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि अविश्वास का पत्थर को पहला निकालो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो कार्य कर सकता है। इवन दूसरी चीज मुझे लगता है लाइक संसारिकता एक कई सारे लोगों के मन में आज भी संसार से लोग प्यार करते हैं। कई सारे डिजायर आज भी संसार के साथ जुड़े लोगों के, और कई सारे कुछ चीजें हैं जो संसार से कनेक्ट है और उन चीजों को वो तो छोड़ नहीं सकते मसीह के लिए। सुनो, आप मसीह के लिए जीना चाहते हो तो संसारिक चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मे भी संसार और संसारिक चीजें मेरे लिए पत्थर के जैसे है। मसीह के लिए जीना चाहता हूं तो संसारिक चीजें मुझे छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक संसारिकता एक तरह का पत्थर जैसे चीज है जिसे हर विश्वासी को निर्णय लेकर उसे छोड़ने की जरूरत है। दूसरी चीज, इस दुनिया में आजकल बहुत सारी चीजें होता है, आलोचना करना, एक दूसरे के मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज करना। आई थिंक ये एक चीज ऐसी है जिसे विश्वासी को रियली सीरियस होना चाहिए कि मुझे किसी एक व्यक्ति का मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति नहीं बनना है। किसी व्यक्ति से बात, ओके सर लेसन, एक व्यक्ति अगर कोई मेरे सामने आए, अगर मैं उसके मजाक उड़ा के उसे वापस मेरे सामने से भेज दिया, जस्ट और सिर्फ उसका मजाक करके मेरे सामने से अगर वो निराश होकर चला गया, दोबारा जब वो निराश होगा मेरे सामने इंकरेज होने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसे इंकरेज नहीं कर पाऊंगा। इवन अपने जीवन की चीजें वो मेरे साथ शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये पता है ये मेरा मजाक उड़ाता है। आलोचना एक भयानक चीज है। आई थिंक विश्वास आलोचना करने की एक आदत, एक तरह की मैं कहूं तो पत्थर जैसे है। परमेश्वर के कार्य को देखना है तो आलोचना करने वाली चीजों को अपने दिल से निकाल दो। मे बी डर एक तरह का लोगों के अंदर, डर के वजह से लोग सुसमाचार नहीं प्रचार कर पाते, डर के वजह से लोग परमेश्वर के बारे में नहीं बोल पाते। परमेश्वर के बारे में बात करना, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ, बोलना, लोगों को परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ बोलना, अगर आप डरते हो परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों से बोलना डरते हो, तो फिर मैं आपको बोलूं कि आपका डर बड़ा सा पत्थर है। डर के वजह से लोग सिर्फ विश्वास और डर कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर विश्वास है तो डर नहीं हो सकता, अगर डर है तो विश्वास नहीं हो सकता। सेम चीज में प्रेम भय को, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, राइट। सो प्रेम भी हो तो डर नहीं हो सकता। तो मे बी लाइक एक वर्ड अगर मैं कहूँ तो वो विश्वास। ओके, सो लेट्स डर को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, राइट। वो पत्थर जैसा है, वरना मेरे रुकावट में मेरा डर प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, बोलते मैंने विश्वास से प्रार्थना किया, लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं, पता नहीं होगा नहीं। तो ये जो डर है वो आपको विश्वास को कमजोर कर रहा है, मतलब वो ये साबित कर रहा है कि विश्वास नहीं है, क्योंकि अंदर से डर है। सो आई थिंक मे बी चौथी चीज अगर मैं लास्ट वर्ड कहूं तो वो है भेदभाव। भेदभाव एक ऐसी चीज है, एक दूसरे से भेदभाव, कलीसिया में, लोगों के बीच में, रिश्तेदारों में, किसी से के लिए भेद होना, अलग के लिए एक को ज्यादा स्पेशल समझना, दूसरे को कम स्पेशल समझना, ये भेदभाव वाली चीजें बहुत बड़ा पत्थर है। आप परमेश्वर के कार्य देखना चाहते हो, सुनो, भेदभाव के साथ कैसे हम बोल सकते हैं कि हम यूनिटी में हैं, हम एकता में। हम हो ही नहीं सकते एकता में अगर भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव वाली जो चीजें है, हमें भेदभाव मेरे लाइफ का एक बड़ा सा पत्थर जैसा चीज है, मुझे इसे लुढ़का के हटाने की जरूरत है ताकि यीशु मसीह अपना काम कर सके। तो यूनिटी में दिखाई दे सके, संगति में मैं एंजॉय कर सकूं, परमेश्वर के काम देख सकूं, उसके लिए जरूरत है कि भेदभाव वाली चीजें, ओके बाय द वे, अगर ये चार चीजें मैं अपने जीवन से निकालता हूं, मैं अगर पत्थर हटाऊंगा तो मैं अपना जीवन में, तो मसीह मेरे जीवन में काम कर सकता है, मैं मसीह के लिए जी सकता हूँ। कोई भी रुकावट आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। आपके जीवन में कौन सा पत्थर है जिसे आप हटाने की जरूरत है ताकि आप परमेश्वर के कार्य को, मे भी लाइक कई सारे लोगों को हो सकता है कि लाइक प्रार्थना करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक जीवन में पाप भी कंटिन्यू करते रहते हैं और पाप ही उनका पत्थर हो सकता है, कोई बुरी आदत उनका पत्थर हो सकता है, और विश्वासी को जरूरत है कि वो अपने जीवन के ऐसे पत्थर को हटाए, राइट। हम सभी को जरूरत है कि अपने जीवन में ऐसे पत्थर हटाए। ओके, दूसरा हिस्सा, पहला चीज, अगर आप यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहते हो, जीवन मसीह के लिए हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो उन सारे पत्थर को हटाओ, अपने अंदर के पत्थर को देखो, दिखाई दे तो हटा दो। और दूसरी चीज,
मुझे इस कहानी का एक स्टेटमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये स्टेटमेंट रियली रियली इंकरेजिंग है। मैंने कभी इससे पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इन दिनों में रियली मैं ध्यान दे रहा था, पढ़ रहा था। मरकुस के 14 अध्याय में सॉरी चर्च ओके मरकुस के 14वें अध्याय में मरियम इत्र का बोतल लेकर यीशु मसीह के पास आती है, और जब यीशु मसीह खाना खा रहता है तो दौड़ के अंदर चली आती है, बोतल तोड़ती है, यीशु मसीह के सिर पे बोतल खोलती है, यीशु मसीह के पैरों में सिर पे डालती है, उसके पैरों में इत्र डालती है, बालों से अपने उसके पैर पोंछती है। और आई थिंक और कई सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको रोकते हैं, उसको डांटते हैं, और मे भी कोई ना कोई लोग उसे सता रहे, क्योंकि सुनो यीशु मसीह का कुछ स्टेटमेंट नहीं बाय वहां पर, और कुछ लोग उसको तकलीफ दे रहे थे और सता रहे थे, और कुछ लोग बोल रहे थे इतना वेस्ट मत करो, इसे गरीबों को दिया जा सकता था या इसको यूज किया जा रहा था। ये सारे स्टेटमेंट यीशु मसीह सुन रहा था। तो फाइनली यीशु मसीह ने वहां के लोगों से कहा, एक मिनट, उसे मत सताओ, उसे क्यों सता रहे हो, राइट? उसकी क्या गलती है, उसे क्यों सता रहे हो, उसे मत सताओ। उसने और नहीं, एक्चुअल वर्ड जो मुझे वहां पे पसंद आया उसके बारे में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट वहां पे यूज किया। वो स्टेटमेंट ये है कि उसकी क्या गलती है, राइट? सो ओके, आई एम सॉरी, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, फिर लोग वहां उसे सता रहे थे, और फाइनली यीशु मसीह ने एक शब्द यूज किया, और वो शब्द ये था कि उसे क्यों सता रहे हो। और मुझे जो वर्ड्स पसंद आया वो शब्द ये था कि उसने वो किया जो वो कर सकती थी। आई थिंक ये रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सवाल है, यीशु मसीह का जवाब है। यीशु मसीह सारे लोगों को बता रहा है कि मरियम इस समय वो इत्र का बोतल लेके आई, तोड़ी, उसने सिर पे डाला, सो चीजें लोग इसे रोक रहे थे, डांट रहे थे, ऐसे सडनली बीच में घुस के यीशु मसीह के पैरों में गई, और कई सारी चीजें उसे बता रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का स्टेटमेंट ये कर रहे थे, यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि उसे क्यों डांट रहे हो, उसे क्यों सता रहे हो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वो जो कर सकती थी वो उसने किया। मुझे ये स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा। लेट्स, पहली चीज, अगर इस क्लास में, अगर इस आज की सभा में अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो पहली चीज ये कि मे बी लाइक वो बॉटल यीशु मसीह के लिए तोड़ना, यीशु मसीह के लिए वो इत्र खाली करना, मरियम का ये साबित करता है कि उस समय वो अपने आप से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में सोचती थी, अपने पैसों से ज्यादा, अपने चीजों से ज्यादा वो यीशु मसीह को ज्यादा मायने देखती थी, इवन अपने जीवन से ज्यादा यीशु मसीह को मायने देती थी। इसलिए शायद उस समय लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, खुद बिना कुछ सोचे जिस तरह से वो अंदर गए और उसने वो अपना काम किया, मे बी उसका ये काम, इसका ये जो तरीका था, ये क्लियरली साबित करता था कि वो मसीह के लिए, उसका जो जीवन है वो मसीह के लिए है। कोई कुछ भी ताने बोलो, कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यीशु मसीह का वो स्टेटमेंट बहुत पसंद है। वो जो कर सकती थी उसने वो किया, जो कुछ वो कर सकती थी उसने वो किया। मरकुस का 14वां अध्याय 8वीं पंक्ति में यीशु मसीह स्टेटमेंट करता है, जो कुछ वो कर सकती थी उसने वो किया। इवन हम लोग बोल सकते हैं, क्रूस पे जो चोर था, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया। उसे करने के लिए कुछ जरूरत नहीं थी, उसे बपतिस्मा नहीं कर ले सकता था, वो डिसाइपल नहीं बना सकता था, वो खुद शिष्य नहीं बन सकता था, वो प्रीचिंग नहीं कर सकता था, वो यीशु मसीह के नियम को 10 आज्ञा को नहीं मान सकता था। क्रूस पर बैठे बैठे जो वो कर सकता था उसने किया, और उसने क्या किया, जस्ट यीशु मसीह पर विश्वास किया। उस समय, उस हालातों में जो वो कुछ कर सकता था उसने वो किया, और उसके वजह से उसने आनंद जीवन पाया। तो मैं भी मुझे नहीं पता क्या ये मरियम बहुत अमीर थी, क्या मरियम दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, क्या मरियम वरदान से भरी हुई थी, क्या मरियम हेल्दी थी, क्या वो अमीर थी, मरियम कैसी थी, उसके बारे में कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज मुझे मरियम के बारे में पता है, वो ये, उस समय मरियम अपने उद्धारकर्ता से प्रेम करती थी, और वो जो कुछ कर सकती थी वो कही। उसने जो कुछ वो यीशु मसीह के लिए कर सकती थी उसने वो किया। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहते हो, आप जो कुछ कर सकते हो, क्या वो चीज करो। लेट्स क्वेश्चन ये है, सवाल में अगर पूछो आपको, क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए जो कुछ कर सकते हो, क्या वो कर रहे हो, राइट? जो भी कुछ, मैं ये नहीं चाहता कि चमत्कार करो, मैं ये नहीं चाहता कि चर्च स्थापित करो, मैं नहीं ये चाहता कि जाकर रोड पे हर विश्वासी की तरह, हर मिस्टर की तरह तुम भी सुसमाचार प्रचार करते रहो, जो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के लिए आप जो कर सकते हो, क्या वो आप कर रहे हो? क्या आप अपने जीवन में एटलीस्ट वो कर रहे हो जो आप कर सकते हो?
इस स्त्री ने उस समय में वो जो कर सकती थी उसने किया। वो विधवा स्त्री ने मंदिर में जाके जो वो दे सकती थी उसने दी। वो 2 सिक्का दे सकती थी उसने दिया। जबकि उस समय अपने यीशु मसीह के साथ खाना खाने के बाद वो जो कर सकता था उसने किया। उसने आधी संपत्ति वो दे सकता था उसने दिया। सवाल ये है, क्या आप मसीह के लिए क्या कर सकते हो? और इवन जो आप कर सकते हो क्या वो आप कर रहे हो? क्या आई थिंक रियली मुझे रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि अपने जीवन के लिए क्या मैं मसीह के लिए जो कुछ कर सकता हूँ क्या वो मैं कर रहा हूँ? उस स्त्री ने जो वो कर सकती थी वो की। क्या मैं चाहता हूँ कि जीवन मसीह के लिए हो? तो सवाल ये, आप जो कर सकते हो क्या आप कर रहे हो? सुनो, आप जो कर सकते हो वही करो, क्योंकि वही चीज आपको विश्वास योग्य बनाएगी। आप जो नहीं कर सकते वो चीजों पे हाथ डालने की जरूरत नहीं। जिस के लिए आप बुलाए नहीं गए वो चीजों के लिए हर चीज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज आपको करना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है आप जो कर सकते हो वो करो। अगर आप चाहते हो कि जीवन मसीह के लिए हो तो जो कर सकते हो करो। आप सिर्फ विश्वास योग्य रह सकते हो, बने रहो। आप प्रार्थना कर सकते हो, करो। आप किसी को फोन में किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी को आप फोन पे उत्साहित कर सकते हो। आप करो, आप जो कर सकते हो आप करो। आप आराधना कर सकते हो, घर बैठे बैठे बाइबल पढ़ सकते हो, आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हो। क्या ये चीजें भी नहीं कर सकते हम? अगर जो चीज आप कर सकते थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, जो चीज आप कर सकते हो करो। आप अपनी विश्वास योग्यता के साथ अगर आप जो चीज आप दे सकते हो परमेश्वर को, इवन अपना टाइप अगर हम दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। आई थिंक हम इस चीजों के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। हम सेवक बन सकते हैं, हम बनेंगे। हम शिष्य बन सकते हैं, हम बन सकते हैं। हम विश्वास योग्य रहना चाहते हैं, बन सकते हैं। हम एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। फिर लास्ट में सुनो, जब हम परमेश्वर के सामने रहेंगे, परमेश्वर के पास होंगे, और ये वर्ड हमें सुनकर कितना अच्छा लगा जो वर्ड यीशु मसीह ने मरियम के लिए कहा। अगर वही शब्द परमेश्वर हमें कहे कि जो तुम कर सकते थे तुमने वो किया, धन्यवाद। आई थिंक कितना इंकरेजिंग वाला बात है। या फिर उसी के अपोजिट अगर वो हमें कहे कि जो तुम कर सकते थे तुमने वो भी नहीं किया, तो आई थिंक ये सुनने में हमारे लिए कितना बुरा लगता होगा। आई थिंक विश्वासी, अगर आप आज्ञा पालन कर सकते हो करो। अगर आप जो कुछ प्रभु के लिए कर सकते हो करो। आप किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हो, किसी को इंकरेज कर सकते हो। आई थिंक आप खुद ढूंढो, आप खुद सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ परमेश्वर के लिए। जो मैं परमेश्वर के लिए कर सकता हूँ क्या वो कर रहा हूँ? मैं एटलीस्ट संगति कर सकता हूँ क्या? मैं विश्वास योग्य कर रहा हूँ? मैं चर्च के लिए फेथफुल रह सकता हूँ क्या? मैं इवन जो चीज एज ए लाइफ इवन रियली मुझे ये 2 प्रश्न मुझे रियली अच्छे लगे। जीवन मसीह के लिए होना चाहिए, तो मेरा जीवन मसीह के होने के लिए मुझे 2 चीज देखना पड़ेगा। लेकिन पहली चीज कि कोई पत्थर जैसी चीज हो तो उसे निकाल दो। कोई भी पत्थर हो उसे हटाओ। यीशु मसीह बोल रहा है पत्थर को हटाओ तो मैं काम करूंगा, राइट। दूसरा चीज यीशु मसीह ने मरियम के लिए कहा, लोगों से कहा मरियम के बारे में, जो वो कर सकती थी उसने वो किया। आई थिंक जो हम कर सकते थे वो हम करें। जो हम कर सकते हैं वो चीज, एटलीस्ट वही चीज विश्वास योग्यता के साथ करें यीशु मसीह के लिए। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इवन कई सारे लोग हैं जो कुछ आपके लिए कर सकते हैं, हम करेंगे। कुछ लोग आपके लिए आराधना कर सकते हैं, कुछ लोग प्रीच कर सकते हैं, कुछ लोग जस्ट दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं, कुछ लोग जस्ट प्रेम कर सकते हैं, कुछ लोग दया दिखा सकते हैं, कुछ लोग जो भी मसीह के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें रियली जो कुछ हम आपके लिए कर सकते हैं हमें वो चीज करने में हमारी मदद करो। ये जीवन रियली आपके लिए हो, जीवन मसीह के लिए हो। धन्यवाद प्रभु यीशु। हिंदी चर्च के लिए धन्यवाद। इस समय जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी को आप ब्लेस करना, सभी को आप आशीष देना। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो हमारे जीवन में। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।